हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10th रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 बता रही हूँ। 1.1 में 7 क्वेश्चन थे, ऑलरेडी सारे सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो पहले उसे देख लें तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट, इसका 1.2 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट बिट कर रहे हैं, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। यहाँ पे 3 बिट दे रखे हैं, तो पहले फर्स्ट वाला बिट कर रहे हैं। क्या दे रखा? 1/√2। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे लेट, इसे सपोज कर लेंगे, लेट 1/√2 बी अ रैशनल। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर ये रैशनल नंबर है 1/√2 तो फिर किसकी फॉर्म में होना चाहिए? P/Q। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 इज इक्वल टू P/Q। और P एंड Q आर को प्राइम। क्या है? दोनों के दोनों को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या है? इनका मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, 1/√2 इज इक्वल टू P/Q, क्योंकि हम इसे रेशनल नंबर मान रहे हैं तो इसलिए तो P/Q की फॉर्म में आएगा। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड को हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू P/Q का स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, P²/Q²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जाएगा P के साथ, है ना, 2P² होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फिर क्या, 2P², इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा और ये क्या हो गया, इज इक्वल टू Q²। ठीक, नेक्स्ट काम क्या करेंगे, देखो अगर ये जो है 2P² इज इक्वल टू Q², ठीक है, इसको हम लिख देते हैं P, या ऐसे लिख देते हैं 2/Q। ठीक है, Q² से अगर ये डिविजिबल है तो फिर Q से भी तो हो जाएगा ना, है ना। अब हम इसको ले लेते हैं नेक्स्ट, Q इज इक्वल टू 2M, और ये क्या है, M है सम इंटीजर। ठीक है, सम इंटीजर M। ठीक, अब क्या हो गया, देखो जब हम इसको भी स्क्वायर करेंगे तो हमें पता है यहाँ पे 2P² इज इक्वल टू Q² था, तो पहले हम उसी को लिखते हैं 2P² इज इक्वल टू Q²। यहाँ से ले लिया मैंने, कहाँ से, यहाँ से, ये जो लिख रखा है 2P² इज इक्वल टू Q²। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम देखो यहाँ पे हमने क्या मान लिया, Q इज इक्वल टू 2M मान लिया ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप 2P² इज इक्वल टू, इसको भी अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये तो हो गया 2P² और ये क्या हो जाएगा, 2M का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4M²। 2 2 जा 4 और M का स्क्वायर होता है 4M²। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, P² है ना, इज इक्वल टू 2M², क्योंकि दोनों तो इक्वल हमने दिखा दिया है। तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा 2/P²। एक बार आ गया 2/Q² और एक बार आ गया 2/P²। अब क्या इसका मतलब तो ये हो ना, P से भी डिविजिबल है और Q से भी, जबकि हम कह रहे हैं कि दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन फिर तो कॉमन फैक्टर आ गया। तो अब हम इसको क्या लिख देंगे, लिख देंगे हैंस 1/√2 इज इरेशनल। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, क्योंकि क्या कर रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट बिट जो दे रखी है सेकंड वाली, उसमें हमें दे रखा है 7√5। ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो पहले तो हम वही करेंगे, लेट 7√5 बी रेशनल। पहले हम इसको क्या मानेंगे, उल्टा मान लेंगे। हम क्या मान लेंगे कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, ऐसा हम मान लेते हैं। जब हम ऐसा मान रहे हैं 7√5 एक रेशनल नंबर है, तो हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और P और Q क्या है,
P और Q को प्राइम नंबर है, P एंड Q आर को प्राइम, मतलब इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। नेक्स्ट काम क्या करेंगे हम, तो ये P अपॉन Q हो गया। अब इसके बाद इन दोनों साइड को हम क्या कर दें, चलो इसको √7 को √5 को तो हम यहीं रहने देते हैं, और ये 7 को ले जाएंगे कहाँ पर, नीचे। तो क्या हो जाएगा, P अपॉन 7Q, इस 7 को ले गए इधर, तो क्या हो गया, P अपॉन 7Q, √5 को हमने यहीं पे रहने लिया, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि ये, तो फिर इस हिसाब से क्या, अगर ये P अपॉन Q की फॉर्म में आ जाता है तो हम बोलेंगे कि √5 इज़ रेशनल, √5 इज़ रेशनल। पर कैसे, कैसे, ये क्या हो गया, एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो अब हम लिख देंगे क्या, 7 √5 इज़ इर्रेशनल। बहुत ही छोटा सा था ये, ठीक है। तुम एक समझ गए ना तो फिर सारे खुद भी करवा। अब इसका थर्ड वाला है, थर्ड वाले में दे रखा है 6 प्लस √2, ठीक है, इज़ इर्रेशनल, ये दे रखा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इसको भी क्या मानेंगे, पहले रेशनल मानेंगे, लिखेंगे लेट 6 प्लस √2 बी अ रेशनल नंबर। हमने मान लिया इसको क्या, रेशनल नंबर मान लिया, ठीक है। नेक्स्ट काम, अगर ये रैशनल है तो किसके बराबर होगा, P अपॉन Q के। तो हम लिख देते हैं 6 प्लस √2 इज इक्वल टू P अपॉन Q, और P एंड Q आर को प्राइम, ठीक है। ये दोनों क्या है, को प्राइम। सब में एक तरीके से ही करोगे। अब ये P अपॉन Q आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ हम रूट वाला नंबर रखते हैं, तो √2 इज इक्वल टू, और इसको इधर ले जाएंगे, ये प्लस का 6 है तो दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो P अपॉन Q -6। क्या कर रहा, इस 6 को हम इधर से इधर ले गए, तो इधर ये पॉजिटिव है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। और √2 को हमने यहीं पे रहने दिया, और P अपॉन Q अपनी जगह पे है। नेक्स्ट काम क्या होगा, अब हम लिखेंगे √2 इज इक्वल टू, इसको कर देंगे P -6Q अपॉन Q, ठीक है, हमने कर दिया। इसके बाद क्या हो गया सीधा सीधा √2 इधर, √2 क्या आ गया, इज रेशनल। क्या √2 एक रेशनल नंबर है, नहीं। तो क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। दिस इज ए कॉन्ट्रा टी है ये, TRA, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन। हैंस 6 प्लस √2 इज इर्रेशनल। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो जरूर।